ओम श्री साईं नाथाय नमः। मेरे बच्चे, आज का ये साईं संदेश तुम्हारे ही लिए है। मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा इसको ध्यान से सुने। मेरे बच्चे, तुम आजकल क्यों इतना दुखी हो, क्यों परेशान रहने लगे हो? तुम्हें कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। कोई ना कोई समस्या है जो तुम्हारे अंदर घर कर गई है। मेरे बच्चे, इतनी चिंता मत किया करो सबके लिए। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम जिससे भी एक बार मिल लेते हो उसको अपना समझ लेते हो। लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। तुम जिसको भी अपना समझते हो, तुमको हर वो व्यक्ति धोखा दे के चला जाता है। बच्चे, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो कि कभी तो तुम अपने वर्तमान के बारे में वो कभी भविष्य की बातों को याद करते रहते हो, कभी आज की चिंता करने लगते हो। कभी कभी तुम बहुत सोचते हो अपना आज, अपना आने वाला भविष्य। मुझे पता है अचानक से जीवन में कुछ ऐसे घटित हो रहा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे जीवन की पूरी दशा ही बदल चुकी है। कई बार तुमको कुछ ऐसे फैसले अचानक से लेने पड़ रहे हैं और तुम ऐसे में दिशाहीन होते जा रहे हो। तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूं, कब करूं और अब आगे कैसे होगा। पूरे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हुई है। अब तो ऐसा समय आ गया है कि हर एक सोची हुई चीजों को तुम तरीकों से करना ही भूल गए हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार अब काम नहीं हो रहा है। तुम जो कर रहे हो जबरदस्ती कर रहे हो और उसी में तुम फंस कर रह जा रहे हो। उस परेशानी से तुम बाहर निकलना भी चाहते हो पर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ही सब लोग हैं, तुम्हारा परिवार है। किसको तुम दोष दोगे? सब तुम्हारे ही तो अपने हैं। तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? तुम्हारे सोच तुम्हें चारों तरफ से घेरी हुई है। तुम अपने परिवार को बहुत चाहते हो और उनके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हो, लेकिन तुम मजबूर हो। तुम आजकल आर्थिक समस्या से भी बहुत ज्यादा गुजर रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना? धीरे धीरे लेकिन मैं सब सही कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में सब अच्छा घटित होने लग जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इतनी चिंता मेरे बच्चे मत किया करो, दुखी मत हुआ करो। तुम दुखी होते हो ना तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। मैं तुम्हें बहुत समझाता हूँ। जो तुम्हारे वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसको भविष्य के लिए जरूर सोचो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम करोगे और तुम ऐसे करने की कोशिश भी जरूर करना। तुमने जो जो भविष्य के लिए सोचा है सब जरूर करना। हमेशा याद रखना बच्चे, मुसीबत सबके साथ आती है। तुम अकेले नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो जो तुम्हारे साथ समस्याएं हैं, दुख हैं। और भी लोग हैं जिनके सामने इतनी समस्याएं आती हैं, परेशानी आती है तो दूर भी मैं ही करूँगा। उसको लेकर इतने तुम चिंतित मत हुआ करो। तुमने मुझे बाबा कहा है, तुम मुझे पिता समझते हो।
अपनी माँ समझते हो, तो मैं पिता होने के नाते मैंने तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामा हुआ है। तुम मुझे गुस्से में कई बार गलत भी बोल देते हो, मैंने फिर भी तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे वादा किया था। मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो तुम सिर्फ मुझे याद करते हो। तुम मुझे दिल से पुकारते हो कि बाबा कुछ करो, बाबा कुछ जल्दी करो, और मैं आता भी हूँ तुम्हारी मदद करने। क्या तुम्हें उसका आभास नहीं है? और रही बात परीक्षा की, मेरे बच्चे, परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है। भगवान भी जब इस धरती पर आए थे, उनको भी अनेकों परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। फिर तुम तो एक साधारण से मनुष्य हो, चिंता क्यों करते हो? मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हारे अंग संग रहूँगा। मेरे बच्चे, कई बार तो मैं तुम्हारे बिना बुलाए भी खुद आ जाता हूँ। जब भी तुम मुझको कहते हो ना कि बाबा कुछ तो करो, बाबा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई समस्या हल कर दो, तो मैं तुरंत आ जाता हूँ। मैं कोई ना कोई उसका हल निकाल देता हूँ ना। ये तुम जानते हो ना कि तुम्हारा हल, तुम्हारी समस्या परेशानी तुरंत ही दूर होनी शुरू भी हो जाती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारी जीत ही होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं हराऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगा किसी के आगे। तुम हमेशा सर ऊंचा करके ही चलोगे। तुम्हारी जीत हमेशा पक्की रहेगी, लेकिन तुम्हारी जीत का समय मैं निश्चित करूंगा। मेरा खूब सारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, कभी परेशान मत होना। जब भी संकट में होना, मुझे आवाज दे देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।